हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। बहुत दिन बाद क्लास होने वाला है हमारा। और आज हमारे कुछ स्पेशल बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं एक क्लास लेके आया हूँ, एक रीजनिंग का बड़ा ही अच्छा टॉपिक, ब्लड रिलेशन का, जो कि यूपी पुलिस में आने वाला है क्वेश्चन। और काफी अच्छा क्वेश्चन आएगा इससे। और तो इस चीज को हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल रिलेशंस को समझते हुए, ध्यान से बिल्कुल समझते चलेंगे, और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा। अच्छा, ब्लड रिलेशन को समझने से पहले रिलेशंस के जो नाम होते हैं, मैं ये मानता हूं कि आपको वो आते होंगे। ए बी का माता है, बी सी की पिता है, बहन है, भाई है। जो भी रिलेशन कहलाते हैं, चाचा मौसा, मामा मामी, सब आपको आता है, नाम तो पता है कम से कम। लेकिन जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, उसको हम समझेंगे। तो रिलेशंस में हमारे दो जेंडर होते हैं, पहला मेल, दूसरा फीमेल। सारे रिलेशन घुमा फिरा के इन्हीं दोनों से आने वाले हैं, मेल और फीमेल। तो रिलेशन के साथ साथ, जैसे जब हम कोडेड रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें जेंडर का भी पता होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ए बी का पिता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का जेंडर क्या है, ए का जेंडर क्या है, ए मेल है या फीमेल है, स्त्री है या पुरुष है। अच्छा, अगर कहते हैं ए बी का पिता है, अगर पिता है तो दुनिया के सारे पिता पुरुष होते हैं, होंगे। दुनिया के सारे पिता मेल होंगे, चाहे आदमी हो या जानवर हो। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमें ये डेफिनेटली पता है कि ए बी का पिता है, तो ए क्या होगा, पुरुष होगा। अगर हम बात करें कि बी ए का क्या होगा, तो अगर ए बी का पिता है तो बी ए का क्या होगा, बताइए। अच्छा, अगर ए बी का पिता है तो बी ए का पुत्र है, कह सकते हैं। हम इस हिसाब से यहाँ पे कह सकते हैं कि बी ए का पुत्र है, सही होगा। अच्छा, ये कहाँ दिया है कि बी ए का पुत्र है, ये पुत्री भी तो हो सकती है। ये पुत्र या पुत्री कुछ भी तो हो सकती है। यानी बी का जेंडर हमें यहाँ नहीं दिया है, इसका मतलब बी पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल। इसका जेंडर हमें क्वालिफाई नहीं किया है। अच्छा, जैसे अगर हमको दे दिया कि ए बी की माँ है ना। अगर ए बी की माँ है तो ए क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि दुनिया की सभी माएँ फीमेल होंगी, फीमेल ही माँ बनती है। ठीक है। अच्छा, ए बी की अगर माँ है, ए बी की माँ है, तो बी क्या होगा, ए का। बी का ऐसे संबंध क्या होगा, ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी, फिर यही बात आ जाएगी। बी ए का या तो पुत्र होगा या पुत्री, यानी या तो मेल होगी या फीमेल। ठीक, ये बात समझ में आया। अच्छा, जैसे दिया होता कि ए बी का भाई है, ठीक। अगर दे दिया ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, भाई कौन है, ए। इसका मतलब ये क्या है, मेल है, ए हमारा मेल है। लेकिन बी का जेंडर हमें नहीं पता। अब भी ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ये अगर बी का भाई है तो जरूरी नहीं है कि बी भी ए का भाई हो, ये बहन भी हो सकती है। यानी ये हमारा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जब तक हमें रिवर्स का जेंडर ना पता हो, तब तक हम उसका संबंध बता नहीं सकते। अगर हमको पता हो कि ये फीमेल है, ठीक। अगर मान लो हमको पता चल गया कि बी हमारा फीमेल है, अगर बी फीमेल है तो हम कह सकते हैं बी ए की बहन है, न कि भाई। ठीक। अगर ये फीमेल है, जैसे यहां पर हमने मान लिया कि ये मेल है, जो हमारा बी है वो मेल है। अगर बी मेल है और ए बी की माँ है तो बी ए का क्या होगा, पुत्र होगा। पुत्री तो कभी हो ही नहीं सकता, अगर ये मेल है तो ये क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं बी हमारा क्या है, यहाँ पे फीमेल है। तो ए अगर बी का पिता है तो बी ए की क्या होगी, पुत्री होगी। अगर फीमेल है तो क्या होगी, पुत्री। पुत्र तो होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र होने के लिए मेल होना जरूरी है। बात समझ आई। अच्छा, जैसे कि अगर हमको दे दिया कि अब जेंडर क्वालिफाई कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे हमें किस रिलेशन में दिया होगा। जैसे अगर हमको दिया है ए बी की पत्नी है, पत्नी है, या फिर दे दिया, इधर लिख लेते हैं, या फिर दे दिया ए बी का पति है, कुछ भी दे दिया, ठीक। ए बी की पत्नी है और ए बी का पति है, दोनों में जेंडर देखिए कैसे पता चलेगा।
अगर ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है, तो ये डेफिनेटली फीमेल होगी, हर पत्नी फीमेल होती है। अगर ए बी की पत्नी है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक। अच्छा, अगर पत्नी है तो ये डेफिनेटली ये क्या होगा, पति होगा। अगर ये पति है तो ये क्या होगा, मेल होगा। यानी यही संबंध है पति पत्नी का, जहां पे हमको क्वालिफाई करके देगा कि ये मेल है और ये फीमेल है। ये हमको समझना पड़ेगा। ए बी का पति है, ए अगर पति है, ए क्या है, पति। अगर ए पति है तो ये क्या होगा, मेल, फीमेल तो होगा नहीं। ए हो गया मेल, तब बी इसकी क्या होगी, पत्नी, बी हो गई पत्नी। अगर बी पत्नी है तो डेफिनेटली ये फीमेल होगी, है ना। लड़का लड़का से तो शादी नहीं करेगा, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है ऑर्डर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें जो रिलेशन निकालना है उस हिसाब से ये मान के चलेंगे। अगर ए बी का पति है तो ए डेफिनेटली पति है तो मेल होगा, पत्नी है तो फीमेल होगी। बाकी रिलेशंस में हम डेफिनेटली नहीं कह सकते जब तक कि हमें आगे का कोई कंडीशन न दिया हो। समझ गए इस बात को। तो हमें किसी भी रिलेशन को अगर हम निकालते हैं तो जब हमें वापस आना होगा अपोजिट साइड, जो कि आना पड़ेगा, तो हमको दूसरे वाले का जेंडर पता होना चाहिए, तब जाके हम सही रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर इतना बात समझ गए, वापस आने के लिए हमें जेंडर की जरूरत पड़ेगी, अपोजिट रिलेशन के लिए जेंडर की जरूरत पड़ेगी, तो हम चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन दिया है, इसको रब कर लें। चलिए, अच्छा, देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है कि ए बी की बहन है। क्वेश्चन दिया है ए बी की बहन है, पहला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट कहता है बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है डी सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें संबंध निकालना है, ए का डी से क्या संबंध है, पूछता है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ठीक है, यही हमको बताना है। चलिए इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन पे ध्यान ध्यान देंगे। हमको लिखना है किस तरीके से, शुरू से चलेंगे एक क्रम से, ए से लेकर डी तक। अगर हमको ए से डी का चाहिए, ठीक है, तो आते हैं। कहता है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बिल्कुल इसी क्रम में लिखेंगे। ए बहन है इसकी, बी की, ए बी की बहन है। आगे बी का रिलेशन क्या दिया है, बी सी का भाई है। अच्छा, बी भाई है किसका, सी का, बी सी का भाई हो गया। आगे कहता है सी डी का पुत्र है, तो सी पुत्र है इसका, डी का। बस डी तक ही थे। अब हमको ए से डी का रिलेशन चाहिए, ए से डी तक का चाहिए ना, तो हम अपोजिट आएंगे। ध्यान से सुनिए, अपोजिट कैसे आएंगे, डी से शुरू करेंगे और ए तक आएंगे। अच्छा, पुत्र, पुत्र का भाई भी पुत्र, और पुत्र की बहन भी पुत्र, पुत्री, डी का पुत्र सी है, ठीक। तो पुत्र, पुत्र का भाई भी पुत्र। अच्छा, पुत्र की बहन पुत्री, यानी ए डी की पुत्री है। मिल गया आंसर। ए का डी से क्या संबंध है, पुत्री का। ए का डी से क्या संबंध है, पुत्री का। ध्यान से समझिए, फिर से समझते हैं। हमको ए से डी तक जाना है ना, तो हम अपोजिट आएंगे। अच्छा, डी से ए तक आएंगे। डी के पास क्या है, पुत्र, पुत्र का भाई पुत्र। अच्छा, पुत्र की बहन पुत्री, बस यहीं तक तो आना था। आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है। और मुश्किल से 20 सेकंड में ये क्वेश्चंस बनेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच कितना भी दे दे, ठीक। मुश्किल पड़ेगा हमें कोडेड ब्लड रिलेशन में, जैसे दे दिया कि ए प्लस बी का मतलब ए बी की बहन है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की माँ है, ऐसा करके अगर देगा। चलिए, अच्छा, उस पर भी क्वेश्चन बना लेते हैं। इस बात को समझ गए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, जैसे कि अगर हम कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, चलिए, अच्छा, अगर हम कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करें
कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। एक कोड देगा, इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछेंगे। 4 क्वेश्चन बेसिकली पूछता है। चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हमको दिया है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। कंडीशन दे दिया है यहाँ पे हमको। पहला कंडीशन दिया है ए प्लस बी, इसका मतलब ए बी का पिता है। ठीक, सेकंड कंडीशन कहता है ए माइनस बी का मतलब ए बी की माता है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माता है। ठीक, थर्ड कंडीशन में हमको कहता है कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ये क्वेश्चन में हमको दे के रखेगा। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। ये चिन्ह चेंज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्लस का मतलब पिता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भाग, गुणा, माइनस, एट द रेट, कॉपी रेट कुछ भी लिख सकता है। हमको बस सिंबल पे ध्यान देना है और रिलेशन पे ध्यान देना है। ठीक, अच्छा, अगला कंडीशन कहता है ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ठीक, पांचवा कंडीशन दिया है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। छठा कंडीशन, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी की पुत्री है। ठीक, अब बनाएगा क्वेश्चन। चलिए आते हैं, और क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए का यफ से संबंध ज्ञात कीजिए। ए का यफ से संबंध निकालना है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए प्लस बी क्रॉस सी, ए प्लस बी क्रॉस सी भागा डी स्टार ई और हैशटैग एफ। ठीक, और हमको निकालना कितना है, ए से एफ का संबंध। ठीक, मान लेते हैं यही क्वेश्चन ही आ गया एग्जाम में। क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही लिखने में इतना टाइम निकल गया। ठीक, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, बटन दबाए क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन बता दिए। चलिए ठीक है, समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन में हमको दिया है कि प्लस का अर्थ क्या है, पिता, मतलब ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। ए माइनस बी का मतलब दिया है ए बी की माता है। ए गुणा बी का मतलब दिया है कि ए बी का भाई है। ए भागा बी का मतलब ए बी की बहन है। इस तरीके से स्टार क्या है, पुत्र, हैशटैग क्या है, पुत्री है। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, इसकी जगह पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता था आपको, बस आपको रिलेशन निकालना है और हमको सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये बार बार पढ़ के यहाँ पे नहीं कि प्लस प्लस ढूंढो, प्लस कहाँ गया, हाँ प्लस ए बी का पिता है तो पिता हुआ, ऐसा नहीं करना है। ठीक, हम पहले एक जगह इसको लिख लेंगे, एक जगह इसको लिख लेंगे। प्लस है, प्लस किसको दिखाता है, पिता को, क्योंकि एक बार लिखने से हम 4 क्वेश्चन बनाएंगे। प्लस किसको दिखाता है, पिता को। माइनस माता को। ठीक, फिर गुणा, गुणा दिखाता है भाई को। फिर क्या है, भाग, भाग दिखाता है बहन को। ठीक, स्टार, स्टार दिखाता है पुत्र को, पुत्र को स्टार बना दिया। हैशटैग, हैशटैग दिखाता है पुत्री को। ठीक, ये हमारे पास 6 रिलेशन है। बस हमको ध्यान देना है क्या करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया, ठीक, अब आगे हमें करना क्या है, ध्यान से समझिए। प्लस जहां पे जो जो चिन्ह है उसका नाम लिखते जाएंगे। ए प्लस की जगह क्या है, पिता, तो हमने लिख लिया पिता।
बी आया। क्रॉस, क्रॉस की जगह क्या है? क्रॉस की जगह हमारा भाई है, तो क्रॉस की जगह हम क्या लिख देंगे? भाई। फिर सी है, ठीक। उसके बाद भाग है, भाग की जगह क्या है? बहन है, तो हमने लिख दिया बहन। फिर क्या है? डी है। अब स्टार है, स्टार की जगह क्या है? पुत्र, तो स्टार की जगह हमने लिख दिया पुत्र। इसके बाद क्या है? ई है, ई लिख दिया, ठीक। ई के बाद क्या है? हैज का मतलब क्या है? पुत्री, तो हमने लिख दिया यहाँ पे पुत्री। और क्या है? एफ है। बस खत्म कहानी, बस इतना लिखना है कि आंसर आया आपका। हमने लिख दिया। देखो अब हमको जाना है ए से एफ तक का, ए से जाना है एफ तक, तो हम उल्टा आएंगे, ठीक। उल्टा कैसे आएंगे? एफ से आएंगे ए तक। आइए ध्यान से समझते जाइए। पुत्री, ठीक, पुत्री का पुत्र, आपकी पुत्री का पुत्र क्या लगेगा आपका? चलो ठीक है, पुत्री का पुत्र ये समझते रहिए, ठीक। उसको कहते हैं हमारे यहाँ पे नाती, ठीक। अच्छा, नाती की बहन, वो भी आपकी नाती होगी फीमेल में। अच्छा, फिर नाती का भाई, वो भी आपका नाती होगा। और नाती का पिता क्या होगा आपका? नाती का पिता क्या होगा? आपके नाती का पिता क्या होगा? आपका दामाद होगा। यानी ए एफ का दामाद है। अच्छा, यहाँ पे हमें जेंडर मैटर नहीं करता, ये फीमेल होगी तभी ये दामाद होगा, अगर ये मेल होगा तभी ये दामाद होगा। बात समझ गए? जैसे फिर से एक बार समझते हैं। पुत्री, ठीक, पुत्री, पुत्री का पुत्र, इमेजिन कीजिए अपने से कोई भी रिलेशन में हो, तो अपने पिता के या फिर अपनी कोई बड़ी दीदी हो, उस हिसाब से समझिए। पुत्री, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा? नाती। नाती की बहन नतिनी, उसका भाई नाती, और नाती का पिता आपका दामाद। समझ गए? ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व 10 सेकेंड के अंदर। ये क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको करना क्या है? चार्ट के बस रिलेशन का ये लिखना है मेन कोड, और उसके बाद जो भी सिंबल जहां पे है वहां पे रिलेशन लिखेंगे, उल्टा काउंटिंग करके काम खत्म, ठीक। अच्छा, इसी रिलेशन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी रिलेशन पे सेम कोड पे, सेम कोड पे एक और देखते हैं। सेम कोड पे हमको अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ए स्टार बी भागा सी, ए स्टार बी भागा सी हैज डी प्लस ई, हैज डी प्लस ई स्टार एफ, स्टार एफ। और इस बार हमको ए से एफ का संबंध फिर से निकालना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हमको निकालना है ए का एफ से। पहले काम क्या करेंगे? सभी का, सभी सिंबल का रिलेशन लिखेंगे। ए स्टार की जगह क्या है? स्टार की जगह पुत्र है, तो हमने लिख लिया पुत्र। बी भाग, भाग का अर्थ क्या है? बहन, तो हमने लिख लिया बहन। फिर आया सी, हैज, हैज का अर्थ क्या है? पुत्री, लिख लिया हमने पुत्री। फिर आया डी, फिर क्या है? प्लस, प्लस की जगह क्या है? पिता, हमने लिख लिया पिता। फिर आया स्टार, और स्टार की जगह क्या है? पुत्र। अच्छा, डी के बाद, अच्छा कहाँ गया? डी के बाद पिता है, हाँ पिता के बाद क्या था? ई था ना। ई, स्टार की जगह क्या है? स्टार की जगह हमारा पुत्र है, पुत्र। फिर आ गया या, फिर से समझिएगा हमने क्या किया? स्टार पुत्र, भागा की जगह बहन, हैज की जगह पुत्री, प्लस की जगह पिता, और स्टार की जगह, सॉरी पुत्र था ये ना, स्टार की जगह पुत्र था, ठीक है। अब ठीक है, हमको ए से एफ का रिलेशन निकालना है। ए से एफ का, बाकी सब अपनी जगह है, ए की जगह, बी सी डी और ई और एफ। हमको ए से अगर एफ तक जाना है तो हमें उल्टा आना होगा। ए से हमको कहां तक जाना है? एफ तक, उल्टा। चलिए शुरू करते हैं। पुत्र, ठीक, पुत्र का पिता। अच्छा, अगर पूछता है पुत्र का पिता, तो डेफिनेटली ये पिता नहीं होगा, है ना, क्योंकि पिता अगर ये है तो ये क्या होगा? माता। यहाँ पे हमें जेंडर का पता चल गया, अगर ये माता है तो क्या होगी? फीमेल होगी ना, क्योंकि पिता तो यहाँ दिया है पुत्र, पुत्र का पिता पति, पति की पुत्री तुम्हारी पुत्री, और पुत्री की बहन पुत्री। अच्छा, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? फिर से वही पुराना वाला रिलेशन, नाती। अच्छा, इसको क्या कहते हैं वो पता नहीं, पुत्री का पुत्र नाती।
नाती ही कहते हैं, नाती पोता जो भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया रिलेशन हमारा, खाली हो गया। बड़ा ही आसान है, बस रिलेशन का नाम हमको पता होना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमको यफ से आना कहाँ तक है, ए तक, यफ से ए तक। ए का अगर यफ से रिलेशन निकालना है तो यफ से ए तक आइए। पुत्र, ठीक, पुत्र का पिता पति, पति की पुत्री पुत्री, पुत्री की बहन पुत्री, और पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र नाती। सिंपल। एक बार अगर ये सेट हुआ तो क्वेश्चन बड़े आराम से बनने शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक, अच्छा, एक एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको परफेक्ट रूप से समझते हैं। अगला हमको फिर से ए से एफ का रिलेशन निकालना है और इस बार कोड थोड़ा चेंज किया हुआ है। चलिए समझते हैं। सेम इसी पर है, पहले वाले कोड पर। ये हमको दिया है ए स्टार बी हैज सी, ए कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है ए स्टार बी हैज सी माइनस डी प्लस ई माइनस डी प्लस ई भागा एफ भागा एफ। ए का एफ से रिलेशन निकालिए, सीधे दे दिया ए का एफ से रिलेशन। अगर ए का एफ से रिलेशन चाहिए बेटा, चलिए समझते हैं फिर से। हमको एफ से आना है उल्टा, पहले इससे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, इन सारे सिंबल्स के रिलेशन का नाम। तो ए की जगह ए लिख दिया, स्टार की जगह क्या है, पुत्र है, तो हमने लिख लिया पुत्र। बी की जगह बी, हैज, हैज की जगह क्या है, पुत्री, हमने लिख लिया पुत्री। फिर सी की जगह सी, माइनस का मतलब क्या है, माता, माइनस की जगह माता लिख लिया। फिर आ गया डी, प्लस की जगह क्या है, पिता, हमने लिख लिया पिता। फिर आ गया ई, अच्छा, भाग की जगह क्या है, बहन, बहन, हमने लिख लिया एफ। चलिए शुरू करते हैं हम। ए का चाहिए रिलेशन हमको किससे, एफ से। अगर ए का एफ से रिलेशन चाहिए तो वापस उल्टा आते हैं। ठीक, बहन, बहन का पिता तुम्हारा पिता ना, पिता की माता दादी, दादी की पुत्री, दादी की पुत्री बुआ, अच्छा, बुआ का पुत्र कजन। इंग्लिश में अच्छा अगर ऑप्शन दिया है कजन, तो कजन का मतलब मामा का लड़का, चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, सारा उसमें आ जाता है। ठीक, फिर से समझते हैं। हमको दिया है ए से एफ का रिलेशन पूछता है, तो एफ से शुरू करते हैं। बहन, ठीक, बहन का पिता तुम्हारा पिता, बहन का पिता तुम्हारा पिता, अच्छा, पिता की माता तुम्हारी दादी, माता की पुत्री तुम्हारी बुआ, सॉरी, दादी की पुत्री तुम्हारी बुआ। बहन, बहन का पिता तुम्हारा पिता, पिता की माता दादी, और दादी की पुत्री तुम्हारी बुआ, और बुआ का बेटा तुम्हारा कजन, यानी फुफेरा भाई, हिंदी में कहेंगे ना, कजन। बस, बड़ा ही आसान है। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आएगा। ठीक, पहला काम, अगर कोडेड ब्लड रिलेशन जितना भी हो सके कोडेड ब्लड रिलेशन सॉल्व करिए। ठीक, कोडेड ब्लड रिलेशन के आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक बार ये दिया है, आपने सारे सिंबल्स निकाल के एक तरफ लिख लिए, उसके बाद बस क्वेश्चन उठाइए, उसकी जगह रिलेशन लिखिए, उल्टा गिनती चालू कर दीजिए, बड़ा ही आसान से आएगा। ठीक है, चलिए बाकी इसके आगे हम और भी तरीके के देखेंगे क्वेश्चंस, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।